देखिए, भारत की दोनों बड़ी पार्टियां अगर लें, बीजेपी और कांग्रेस, मैं समझता हूं कि दोनों के जो विचार उन्होंने पब्लिक में आए हैं वो सही नहीं है। कांग्रेस ने सिर्फ फलस्तीनियों की बात की है, प्रधानमंत्री ने सिर्फ अ, आतंकवाद की बात की है। ये मुद्दा ना सिर्फ फलस्तीन का है ना आतंकवाद का है। ये बड़ा पुराना मुद्दा है जो अरबों का जो उनकी जमीन थी 1948 में जब उसका बंटवारा हुआ, तो हिंदुस्तान ने जब उस यूनाइटेड नेशन में जब वो मुद्दा उठा रेजोल्यूशन पे, हमने उसका समर्थन नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया कि उस टाइम के जो हिंदुस्तान के नेता थे, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, वो सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों की वोट देख रहे थे। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि हम अभी अभी आजाद हुए थे 1 साल पहले, और ये इनकी सोच थी, ये वही कॉलोनियल शक्ति है जिसने हिंदुस्तान पे राज किया, जिसने हिंदुस्तान का बंटवारा किया, और अब आके वो फलस्तीन का बंटवारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा धर्म के आधार पर, क्योंकि हिंदुस्तान में भी हमने दो नेशन थ्योरी जो बनी थी कि मुसलमान और हिंदू अलग अलग बनेंगे, उसको नकारा था। उसको कहा था दो नेशन नहीं है, आपने बनाना आप बनाइए, हिंदुस्तान सबका देश है, सारे धर्मों का देश है, सेकुलर देश है। तो उस विचारधारा करके इन्होंने इसकी मुखालफत की कि धर्म के आधार पर अगर आप देश बनाओगे तो झगड़ा बढ़ेगा। और ये बात सही रही, हम देख रहे हैं उस समय का चल रहा है। दो बड़े युद्ध लड़ लिए उन्होंने 1967 में, 73 में, और ये झगड़ा चलता रहा। लेकिन 2001 के बाद, और मैं ये समझता हूं कि 1990 के बाद 10 साल बड़ी कोशिश की अमेरिका ने भी की। जब रूस टूट गया, रूस का समर्थन इनको मिल रहा था फलस्तीनियों वगैरह को, वो नहीं रहा। और हिंदुस्तान ने भी उसी टाइम 1992 में, मैं डायरेक्टर वहां था, मैंने कैबिनेट नोट लिखा जिसके आधार पर फिर ऊपर गया, और जल्दी से हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस इजराइल के साथ 1992 की जनवरी में बनाए। लेकिन वो इसलिए बनाए क्योंकि उस समय एक शांति करने का एक आंदोलन चल पड़ा था जिसको मैड्रिड पीस कॉन्फ्रेंस कहते हैं। तो अमेरिका की ये सोच थी कि अब रूस नहीं रहा, रूस मिलके चलेगा हमारे साथ। अब दुनिया के दो बड़े ग्रोह नहीं रहे, अमेरिका सबसे शक्तिशाली निकल आया, रूस टूट गया। तो उन्होंने कहा कि ये मौका है जबकि इसका फैसला हो सकता है। तो वो चला, मैड्रिड से चला। हमारे को भी ये बोला गया कि आपको तब बुलाएंगे हम कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर आप इजराइल के साथ संबंध रखेंगे, क्योंकि हम किसी ऐसे देश को नहीं बना रहे जिसके दोनों के साथ संबंध नहीं है। तो हमने इसीलिए फिर रिलेशनशिप, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस कर लिए। लेकिन उसके बाद रिश्ते तो हमारे इजराइल के साथ बढ़ते गए। लेकिन कोई प्रधानमंत्री, वाजपेयी साहब भी बीजेपी के प्रधानमंत्री थे, वो भी इजराइल नहीं गए, क्योंकि ये था कि जब तक फैसला नहीं होता, ठीक है रिश्ते हम रखेंगे, आन जान बना रहेगा, रिश्ते बढ़ाएंगे, लेकिन जब तक फलस्तीन का फैसला नहीं होता तब तक ठीक नहीं लगेगा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जाए। अब प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो पुरानी एक रवायत थी वो तोड़ दी। सिर्फ ना कि वहां गए, एक तरह से समुंदर के तट पर खड़े होके बिल्कुल नेतन्याहू के साथ एक दोस्ती का एक दर्शक दिया कि ये बहुत ज्यादा दोस्ती दोनों नेताओं के बीच में है। चलो होनी चाहिए, नेताओं के बीच में दोस्ती अच्छी बात है, लेकिन उसमें यह हुआ कि ये दोस्ती फिर इस बात से हट गई कि क्या फलस्तीनियों को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।